नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। अवध की सुबह, शाम के जिक्र तो आपने खूब सुने। सुबह का नजारा है, कस्बा है खैराबाद। इसका पहला परिचय ये दिया गया कि यह यहाँ पर बुनकरों की बस्ती है और मुझे सबसे पहले तो कबीर याद आए, जो प्रेम में बैठे हुए झीनी झीनी भीनी चदरिया बुनते रहे। फिर मुझे गुलजार याद आए, जो अपने जुलाहे यार से बड़े प्रेम से कहते हैं, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। और क्या तरकीब सीखना चाहते हैं गुलजार साहब कि कैसे प्रेम का धागा जोड़ सकें। फिर मुझे याद आया प्रेमचंद का एक अफसाना जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। नवाबी शान ढलने को थी और दो बेपरवाह जमींदार गोमती के किनारे बैठे शतरंज लड़ा रहे हैं, हाथी घोड़े बचा रहे हैं। यहाँ पे भी शतरंज की एक बाजी चल रही है। शतरंज के खिलाड़ी कमाल की फिल्म भी है, सत्यजीत राय ने बनाई है। जब भी मौका मिले जरूर देखिएगा। फिलहाल दो चचा जान हैं जो ये खेल रहे हैं, इनकी बाजी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। चचा जान, क्या नाम है आपका? जहीरुद्दीन। और आपका? अख्तर अली। अच्छा, ये बताइए आप लोगों के मैच में कौन जीतता है ज्यादा, कौन ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है? कहाँ है ये तो खेल ऐसा है कि चाल के ऊपर है। चाल लग जाए तो कमजोर आदमी उसकी भी बाजी जीत जाएगा, और चाल ना लग पाए तो बड़ा आदमी। चाल तो किसकी चाल ज्यादा लगती है? अब ये तो खेल के ऊपर है ना, ये दिमाग के ऊपर की बात है। हाँ चाचा, क्या काम करते थे आप? सिलाई का काम। सिलाई का काम अब नहीं करते हैं, छोड़ दिया? छोड़ दिया। अच्छा, और आप अभी भी करके का काम करते हैं? नहीं, हम नहीं कर, हम तो इतने वक्त बिल्कुल रिटायर होगा। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव का दौर चल रहा है, किसकी चाल आपको ठीक जाती लग रही है? वैसे है तो अखिलेश की चाल अच्छी है, और हम लोग सब अखिलेश ही हैं ये। अब आगे जो है जैसा भी होगा वैसा देगा। हम लोग सिर्फ अखिलेश के, अगर वोट दे रहे हैं तो अखिलेश को दे रहे हैं, और नहीं तो जो है इसके अलावा जो है समाजवादी के अलावा अभी तक हमने वोट ही नहीं दी। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, जैसे मायावती बहुत घूम घूम के कह रही हैं कि हमने इतने का, वो तो सिर्फ जो है अपनी बिरादरी के ऊपर उनका जो है, वो सिर्फ मायावती जो है अपनी चमारों के हाथ में की बात करते। बाकी जो तुम कहा मुसलमानों के, मुसलमान वोट देता भी है, उसके बाद में जब नहीं उसके कैंडिडेट पहुंचते तो बोलते हैं मुसलमान लोगों ने वोट ही नहीं दी, हम हार गए। कई बार दो बार समझ लीजिए कि वो बीजेपी से मिला करके जो है मुख्यमंत्री बनी है। चाचा, आपका क्या मानना है? जो वो कह रहे हैं वही सही है। ये चाचा कुछ संकोची हैं क्या, कम बोलते हैं? हाँ, हम बोलते हैं। जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं। तो यहाँ के बहुत सारे किस्से हैं। ये तो ओपनिंग थी। मैं आपको दरअसल एक करगा दिखाना चाहता हूँ, एक हथकरघा, जहाँ पे इस वक्त हाथ से दरियां बनाई जा रही हैं। दो तरह की दरियां बनाई जा रही हैं। यहाँ पे हमारी मुलाकात अतीक अंसारी साहब से हुई, उनका दरियों का कारपेट का काम है। अतीक साहब ये हैं, इन्होंने एक दिलचस्प बात बताई, कांग्रेस के नेता भी हैं। सपा के। अच्छा, आप सपा के हैं? जी सर। अच्छा, तो ये आपको देख के अखिलेश की तारीफ कर रहे थे कि? सर, यहाँ एक तो खैराबाद में सभी वोट के लिए आजाद है, यहाँ किसी के ऊपर दबाव नहीं है। अच्छा, दबाव नहीं। और ये एक और हमारे मेहमान है, आइए आइए साहब, राकेश त्रिपाठी नाम है। जी, 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 जी। राकेश त्रिपाठी जी भाजपा के नेता हैं। और इधर देखिए, हाँ, और राकेश जी और अतीक जी बड़े अच्छे दोस्त हैं। भाजपा सपा की दोस्ती सियासी नहीं होती है, लेकिन ये दोनों लोग एक ही मोहल्ले के हैं। ये अतीक भाई बोलते हैं, ये राकेश भाई बोलते हैं। एक चीज बताइए, मैं करघा तो दिखाऊंगा ही, आप तब तक दिखा दीजिए चाहे कैमरे पे। ये जैसे आप लोगों में इतना प्यार मोहब्बत है, ये फिर माहौल क्यों गड़बड़ हो जाता है कहीं कहीं? ये राजनीतिक दल अपने जो, कौन से राजनीतिक दल? इल्जाम तो भाजपा पे लगाए जाते हैं विरोधियों के। भाजपा जो लोग इल्जाम लगाते हैं, उनकी राजनीतिक सोच भाजपा के विषय में जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए काम कर रही है, और वो बहुत दिनों से काम कर रही है। क्या आपको क्या लगता है, आप बताइए। आप पहले तो बताइए राकेश भाई की विचारधारा और फिर भाजपा की विचारधारा। राकेश भाई हमारे कस्बे में बहुत लोकप्रिय हैं, और ये सच है, इस खैराबाद में सभी बहुत भाईचारे से रहते हैं। वोट की बात है, ये भाजपा के पदाधिकारी, हम सपोर्टर हैं सपा के। अच्छा, वोट नहीं बढ़ता, लेकिन झगड़ा तो नहीं होता ना? तो कोई दंगा फसाद कभी नहीं हुआ है और ना होगा। वोट दिया जाता है और देना भी चाहिए, सबको अपने मत का अधिकार है, जिसको जो अच्छा लगे दे। हम सपोर्टर हैं सपा के, तो हम उन्हीं के लिए वोट मांगते हैं। ठीक है, ये एक बात बताइए, बस बात मैं एक बता देता हूँ आपको। पहले यहाँ के एक मौलाना साहब थे, लेकिन चचा ने बताया मौलाना से भी ऊपर होता है अल्लामा।
जैसे इकबाल जो थे मशहूर शायर जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, वो भी अल्लामा थे। तो अल्लामा मौलामा से ऊपर, और यहाँ के एक अल्लामा थे, क्या नाम था उनका? फैजल हक, फजले हक। उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ और उनके शासन के खिलाफ फतवा जारी किया था, और इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया था और काला पानी की सजा दी थी। सही बात है साहब? जी जी जी। तो उनकी चौक भी बनी हुई यहाँ पे। आप बताइए फजले हक साहब के बारे में। उन्होंने, जैसा इतिहास बताता है, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था और उस देश की आज़ादी की लड़ाई में सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके देशभक्त की भावना और राष्ट्रभक्ति की भावना से सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया, उस फतवे को लेकर के अंग्रेजों ने उनका काला पानी दिया और उन्होंने हंस करके अपने देश के लिए काले पानी को स्वीकार किया और आज वो अमर हो गए हैं। और जब तक ये देश और दुनिया रहेगी तब तक अल्लामा फजले हक अमर रहेंगे। ये भाजपा के नेता हैं जो अल्लामा फजले हक की तारीफ कर रहे हैं। सर बहुत सलाम आपके इस जज्बे को। एक बात बताइए, आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, आपकी पार्टी से पिछले चुनाव में 2012 में बीजेपी के टिकट पर एक नेताजी चुनाव लड़े थे, संकेत मिश्रा, उनका साकेत मिश्रा, उनका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था दिल्ली तक कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आप तो इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि आप कह रहे हैं कि सब कोई कौम ये सब। नहीं, ऐसा है, जो ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। साकेत मिश्रा जी, मेरा व्यक्तिगत जहां तक मेरा परिचय है, वो सेकुलर मैन है। तो फिर ऐसा बयान क्यों दिया? एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की सोच देश समाज और सभी वर्गों के लिए है, सभी का साथ सभी का विकास। पूछ लेते हैं, बताइए अंसारी साहब। देखिए, इस खैराबाद हम लोग बहुत खैराबाद ये खैराबाद में जी सच्चाई ये है कि साकेत भाई इस पिछली बार चुनाव लड़े थे और सपा की सीट यहाँ से निकली थी। इस बार यहाँ पे ज्यादा जो नौजवान है वो ये चाहता है कि अच्छा उत्तर प्रदेश का शासन हो। अच्छा, नहीं ये कह रहे हैं बीजेपी नेता त्रिपाठी जी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में सबका साथ सबका विकास, तो विकास हो रहा है यहाँ पे, बुनकरों का विकास हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा तो लोग कहेंगे सपा के सपोर्टर है। अब आप यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों से पूछ ले किसका कितना विकास हुआ है। ये सच्चाई आपको एक एक बुनकर आपको बताएगा, जो कि आज एक महीने में 15 दिन रोजी रोटी कमा रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी फर्क है। कुछ हमारे हिंदुस्तान में जो सीतापुर के लोगों को पता ही नहीं है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सीतापुर का नाम ऐसा है जो 100 करोड़ का यहाँ पे कारोबार होता है एक्सपोर्ट का, मगर इस खैराबाद को लोगों ने हाईलाइट नहीं किया। सरकारें आगे बात बढ़ा नहीं पाई। सरकार तो जैसे अखिलेश की सरकार रही, उन्होंने क्या किया हथकरघा के लिए, खैराबाद के लिए? आप लोग 1996 से सीतापुर की सदर सीट से राधेश्याम जायसवाल समाजवादी पार्टी के जीत रहे हैं, लगातार 4 बार जीते, 5वीं बार मैदान में है, मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। उससे पहले 1977 से 1993 तक बीजेपी के हैवीवेट नेता राजेंद्र गुप्त प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, वो लगातार जीते। और राधेश्याम जायसवाल राजेंद्र गुप्त के ही लाए हुए थे, उन्हीं के चेले थे, और पहली बार बीजेपी से ही नगरपालिका अध्यक्ष बने थे। ये तो सियासत की बात होगी। अब करघा दिखा देते हैं पहले अंसारी साहब। हैं, आइए साहब। अरे बच गया कब? पहले ये दिखाइए जहां पे ये आगे का करघा बनने की तैयारी चल रही है, इसको क्या बोलते हैं अंसारी साहब? ये कारखाना क्या फाउंडेशन है? ये कारखाने की फाउंडेशन है। इस पे वो बैठेंगे, इस पे पैर ढका रहेगा। नहीं, इस तरीके से देखिए। अच्छा, पीछे भैया हट जाए तो आप लोग भीड़ लगा लियो, है ना? अच्छा, ये पहले फाउंडेशन बनी थी जिसमें ये करघा लग गया। अच्छा, अब एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। मैं उतर जाऊं नीचे? क्या नाम है आपका? अलीम भाई, आपको 2 मिनट के लिए काम रोकना पड़ेगा, है ना? अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेम है, इसको क्या बोलते हैं? इसको लपेटन बोलते हैं। लपेटन। ये लपेटन है, वो बेलन है। वो बेलन है। अच्छा, ये गोल है इसलिए बेलन है, और इसमें दरी बन बन के लपटती जाती है इसलिए लपेट। अच्छा, इसमें धागा लपेटता है इसलिए बेलन, और ये बनी हुई दरी लपेट रही तो लपेटन हो गया। ये क्या है? इसको हत्था बोलते हैं। ये हत्था है। तो ये एक हत्था है, और ये 2 क्या है? इसको बैसर बोलते हैं। हत्था, बैसर। ये भी बैसर है, ये 2 बैसर हैं, और ये धागे ऊपर बंधे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये उसी के लिए है, बैसर को साधने के लिए। हाँ,
कुकर, कर बोलते हैं इसको। कर का तो एक मतलब हाथ भी होता है, ये हाथ की तरह थामे हुए हैं, जैसे कठपुतलियां थामे रहती हैं बेसर को और हत्थे को। और ये क्या चीज है? ये पनक है। ये पनक है, नीचे वाला भी पनक ऊपर वाला भी, ये दोनों धागे से बंधे हुए। इसको क्या बोलते हैं? इसको सटल। सटल बोलते हैं। अब जरा बना के दिखाइए पहले एक लाइन, जो बना रहे हैं वही बनाइए तो वो नजर आ जाएगा। ये अच्छा, ये तैयार डिजाइन है, इसी की दूसरी कॉपी बन रही है। अच्छा, हाँ, एक्सपोर्ट क्वालिटी। चाचा बता रहे हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है ये। कितने की है अतीक साहब ये दरी? ये लगभग यहाँ से 800 रुपए की दरी जाती यहाँ से 800 की जाती है, और दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते कितने की हो जाती है? है। ये विदेशों में यहाँ से 4 गुना प्राइस पे बिकता है। 3,500 पे, 3200 पे। ये दिखाइए जरा, ये डिजाइन बन रही है। तो इसमें कितने तरह का धागा लगा है तीन भाई? इसमें लगा है 4 टाइप का धागा। तो ये धागा कहाँ से आता है ये वाला? ये पानीपत से सर आता है। ये पानीपत से धागा आता है और फिर आप यहाँ कारीगरों को दे देते हैं। तो आप दिन भर में कितनी दरी बुन लेते हैं? 1.5 से 2 दरी हो जाती है। 1.5 से 2 दरी। एक दरी पे कितना मजदूरी मिलती है? 200 रुपए। 200 रुपए मिलती है मजदूरी। कुछ आप लोगों का बीमा वगैरह भी होता है कभी, खुदा ना खास्ता? जी नहीं, बीमा वगैरह कुछ नहीं होता। ये बताइए, ये प्रदेश की केंद्र की सरकारें इतना योजनाएं चला रही हैं, तो आप लोग कम से कम बीमा वगैरह तो करवा लीजिए। अब तो बहुत कम पैसा लगता है स्वास्थ्य बीमा में। हाँ अतीक साहब, इन लोगों के, आप तो यहाँ के नेता हैं, व्यापारी नेता भी हैं, इन सब कारीगरों का अगर आप बीमा वगैरह करवा देंगे, अब तो ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता है भाई। आपकी सरकार ने योजनाएं चलाई, क्यों नहीं बताते अपने भाई बंधुओं को? त्रिपाठी जी बता रहे हैं। 10 रुपए पे हाँ, बीमा होता है। 10 रुपए में होता है बीमा। और अच्छी हम लोग बात। कराते भी है, मगर यहाँ पे चूंकि ये बैकवर्ड एरिया है, हाँ। पढ़े लिखे लोग हैं नहीं ज्यादा, अरे आप है ना भाई। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि लाभ सरकार की जो स्कीम है मिले। हाँ, मगर इस सीतापुर में इतना बड़ा ये दरी का कारोबार होने की वजह से अभी यहाँ पे लाभ नहीं मिल पाता है। परेशानियां आप देखेंगे, और बुनकरों से जब आप बात करेंगे तो आपको सभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजनीति के हिसाब से वोट तो देते हैं, सभी को देते हैं, सारी सरकारें काम करती हैं, मगर चूंकि ये इंटरनेशनल मार्केट का माल है यहाँ पे। अरे तब तो अतीक साहब और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भैया थोड़ा रास्ता खोलिए, हम उधर आए, जरा दूसरे बुनकरों को भी दिखा दें। बगल में एक और करघा चल रहा है, और उसके बाद हम अपनी बातचीत आगे रखेंगे। ये देखिए अतीक साहब थोड़ी सी ईमानदारी दिखा रहे हैं, ये खुद सपा के नेता हैं, पर कह रहे हैं कि साहब ज्यादा ध्यान नहीं जाता। चाचा आप शतरंज की बाजी बीच में ही छोड़ के चले आए हैं? अच्छा साहब, तो ये भी वही है, ये बेलन है, ये लपेटा है। लपेटन। मैं बैठ जाऊं इस लपेटन पे, टूटेगा तो नहीं? नहीं टूटेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब। ये क्या बना रहे हो गुरु? दरी बना रहे हो? तो इस दरी में उस दरी में क्या फर्क है? वो कॉटन की बन रही है, ये कपड़े की बन रही है। ये तो बिल्कुल चिंदी वाला है जी। अच्छा, अगर आप लोगों को ध्यान हो, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले हम लोग कालपी गए थे, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार, यमुना नदी के किनारे, महाभारत लिखने वाले वेदव्यास की जन्मस्थली। और वहां पे हमने आपको दिखाया था कि कैसे कलकत्ता की होजरी से हाथ का बेमिसाल कागज बनता है। और यहाँ पे वैसी ही कतरन है, ऋषभ रजत दिखाइए, और इस कतरन से ये दरी बन रही है। वो तैयार दरी रखी है, हैं? कितने की है वो दरी अतीक साहब? खोलिए जरा दरी। 4x6, मतलब 4 फीट बाई 6 फीट। लगभग यहाँ पे 3,000 रुपए की दरी एक्सपोर्ट मार्केट में जाती है। 3,000 की एक्सपोर्ट मार्केट में जाती है। तो बड़ी सुंदर, और पूरे हाथ की बनी हुई है। ये बन रही ना, ये बन रही, देखिए ये बिल्कुल वैसी दरी जैसी उनके हाथ में पसरी है, वैसी ही यहाँ है। तो यार तुम लोगों को बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है, जैसे 2 बैट्समैन को रखना पड़ता है, कब रन लेना है कब नहीं। आपका क्या नाम है? शफीकुर रहमान। हाँ? शफीकुर रहमान। शफीकुर, क्या उम्र है तुम्हारी? 28। 28 साल के हो। शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं। अरे शादी नहीं की भैया अभी तक? क्या बात है अतीक साहब, निकाह नहीं पढ़वाया आपने लड़के का अभी तक? चाचा ध्यान नहीं दे रहे हैं? अपने जुगाड़ में जाता है। ये अपने जुगाड़ में जाता है। ये खासा अवधिया ह्यूमर है। केपी सक्सेना की याद दिला दी इन्होंने मुझे। केपी सक्सेना कमाल के व्यंगकार थे, बुजुर्ग आदमी, लगान के डायलॉग उन्हीं ने लिखे थे। तो भैया आपका निकाह हो गया है? जी हो गया। अच्छा, तो ये बताओ कि भौजी जब टिफिन विफिन देती है तो वो इनको खिलाते हो कि नहीं शफीकुर रहमान को? खिलाते क्यों नहीं, भाई है सगा हमारा। अरे सगा? अरे यार, तो तुम ये बताओ उनका निकाह कहाँ नहीं पढ़वा रहे हो?
अरे अभी मकान नहीं बना है, अभी जो तैयारी नहीं हुई इसी वजह से। मकान नहीं बना है, यही बात है। हाँ, घर में 2 कमरे हैं, दोनों भाई की शादी हो चुकी है बड़े। 2 कमरे हैं, 2 भाइयों की शादी हो चुकी है। ये भी भाई, अच्छा ये तीनों भाई हैं। अच्छा, तो ये भाई इन दोनों की में तो पहले कमरा बनेगा फिर निकाह पड़ा जाएगा। सोच रहे यही बनाने का, कहाँ बनाने का? यही मकान बनवाएंगे, यही बनाएंगे। तो ये करगा कहाँ जाएगा फिर? आगे बढ़ा देंगे इसको। अच्छा, इसको आगे, ये आप ही की जमीन है, ये करगा आगे चला जाएगा, एक कमरा यहाँ निकल जाएगा। तो ये बताइए अतीक साहब, ये पूरा सेटअप कितने में लग जाता है? ये तो गांव के हिसाब से यहाँ पे अगर ये इतना बड़ा setup थोड़ा आप तो माइक के पास आएंगे तो हमारे दर्शकों को ज्यादा साफ सुनाई देगा। हाँ बताइए। ये अगर पूरा सेटअप यहाँ पे 4-5 लूम और ये छप्पर की पड़ी हुई है तो 15 से 20 हजार रुपए में ये 4-5 लूम और ये छत पड़ सकती है। अच्छा, और 15-20 हजार। तब तो ये तो बड़ा अच्छा उद्योग है कि आप 20,000 में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। में कहाँ से पड़ जाएगी भाई, इतना बड़ा जो भी देखिए कितने में पड़ेगा आप बताइए? अरे कम से कम जो है 30-35 हजार रुपया लगेगा, तब जाकर बनेगा। छप्पर और टीन पड़ा हुआ पड़ रहा है। ये बताइए, लेकिन जैसे मान लीजिए पानी वानी चूजे तब तो ये सब खराब हो जाएगा। दीवारें भी तो होना चाहिए। हाँ, दीवारें हैं, सब कुछ मिलाकर 30-35 हजार रुपया लगेगा। 30-35 हजार लगेगा। देखिए यहाँ पे हालात ये हैं कि दिन भर ये कमाते हैं, शाम में खाते हैं और अगर 15 दिन इनको काम नहीं मिल पाता है तो इनके सामने ये परेशानी है। तो इनको काम कब नहीं मिलता है? देखिए मार्केट ये चूंकि इंटरनेशनल मार्केट का काम है और आगरा के, पानीपत के, जयपुर के और बाहर दिल्ली के सारे लोग अपना माल सीतापुर में बनाते हैं। अब उनके पास अगर बाहर से ऑर्डर नहीं आया तो यहाँ पे इनको बिजनेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इस खैराबाद में हर घर में बुनकर फैमिली है, जो कि घर घर में ये दरी का कितना लगभग कितने 10,000 15,000 कितने? लगभग 15,000 बुनकर फैमिली है और सब दरी पे डिपेंड हैं। उनके साथ में कुछ रंगाई वाले हैं, कुछ सफाई क्लीपिंग करते हैं, कुछ रंगाई करते हैं, कुछ पैकिंग करते हैं, तो सभी परिवार इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये देखिए भाई, ये तो बड़ा दिलचस्प रजत दिखाइए। ये देखिए, अभी आप करते रहिए। ये अभी इन्होंने एक नया कतरन लगाई, तो लेकिन आप लोग ये कतरन तो बहुत अलग अलग तरह की हैं। शफीक भाई ये बताइए, तो फिर डिजाइन कैसे बन जाती है? इसमें सब कलर कॉम्बिनेशन का कोई सिस्टम नहीं है, बस अलग कलर लगाना है एक गुटके के बाद। मल्टी कलर है। मल्टी कलर है। अच्छा, दिखाई लगाई चलाई। मल्टी कलर है। ये अलग है। अच्छा, मतलब बस इतना है कि सुर्ख लगाना है उतने में, बदलना दो कलर गुटके चेंज बाद करते में, रहना। चेंज 2 गुटके के बाद बदल देना है। और इसी से ये डिजाइन उभर के आ रही है। अच्छा, और ये कतरन कहाँ से मिलती है? ये सब यही लोकल से कि ये भी बाहर से आती है? ये सब दिल्ली वगैरह, जहाँ पे दिल्ली है, सूरत है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में चाहिए इसको। अच्छा, हाँ, तो और जो लोकल में यहाँ पे होती है वो तैयारी में आ जाती है। कुछ ये साड़ियाँ जैसे कटिंग होती है, पुरानी साड़ियाँ उसको काट ली जाती हैं। अच्छा, ये पुरानी साड़ियों की कटिंग है। अच्छा। और ये जो वाइट कटिंग बचती है उसका है ये धागा। तो ये बताइए, जैसे हम लोगों के यहाँ हमारे उरई वगैरह में ऐसे वो ठटेरे वाले घूमते थे, तो साड़ियों के बदले बर्तन वर्तन देते थे, तो वही सब इस्तेमाल है? अच्छा, अब वो तो बर्तन वाले दिखते नहीं, अब कहाँ चली जाती सब साड़ियाँ हैं? बड़ी गड़बड़ है साहब, साड़ियाँ सब यहीं आ जाती हैं। अच्छी बात है। चलिए अब हम भी यहाँ से चलते हैं, बाहर आते हैं और कुछ लोग यहाँ जुट गए हैं, उनसे बात करते हैं। भैया निकाह पढ़ो तो याद करना, छुआरा खिलवा देना है, पक्की बात? ऑनलाइन भेज देंगे। ऑनलाइन भेज दें? अरे गुरु सातिर, ऑनलाइन भेज देंगे छुआरा। अच्छा साहब बाहर आ गए हैं, आपकी चाय की दुकान है? आइए आइए, आजकल चाय वालों की तो बड़ी पूछ है। क्या नाम है आपका? नूरुल हक। नूरुल हक। तुम्हारा भी निकाह हो गया कि तुम्हारा? नहीं अभी नहीं, अभी उम्र नहीं हुई है निकाह करने की। ये भी उनके भाई हैं क्या? सब भाई हैं, बंधु हैं, सब भाई हैं, बंधु हैं। अच्छा बताओ, सिनेमा नीमा देखते हो? नहीं फिल्म नहीं देखती है? बुजुर्ग खड़े इसलिए मैंने नहीं, ऐसी बात नहीं, यहाँ है भी नहीं और देखने का शौक भी नहीं है। नखलऊ तो पासे में है। अरे लखनऊ में खर्चा होता है भाई, खर्चा है। इतना कमाते कहाँ जो लखनऊ जाएंगे खर्च करने के सब लिए। लोग तो यहाँ बोल रहे थे सीतापुर वाले दौड़ा भागी लखनऊ, छोटी अब लखनऊ। कमाल करते हैं आप भी। हम नहीं कमाल कर रहे हैं, ये तो हमें आपके शहर वालों ने बताया। इतना पैसा ही नहीं कि लखनऊ जाए
तो खर्च मनोरंजन करने का के क्या लिए। साधन रहता है? मनोरंजन का आजकल मोबाइल चल रहे हैं, उसी पे मनोरंजन हो जाते हैं। जियो की सिम दे धक्का जियो पे के- लजा है। बस मोबाइल से क्या? अरे हर जिसको देखो वो मोबाइल जो है तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? है तो खराब चीज, तो अच्छा खराब चीज है क्यों? खराब चीज है काहे? क्योंकि हर वक्त जब देखो कि वो लगाए कान में, और कान में लगाए या फिर वाले जो है कटर पटर कर लीजिए, कटर-पटर करते रहते हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अब तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, नहीं उम्र निकल चुकी है, उम्र निकल चुकी है। ऐसा नहीं कि मतलब कह रहे जो है- उम्र निकल चुकी है। हाँ? आपसे छोटे हैं? डॉक्टर अर्चन खेरावादी जो है रामायण पर शायद इन्होंने पीएचडी की है। आपकी रामायण में पीएचडी है? पीएचडी है, मेरी 11 पुस्तकें हैं, अच्छा, हिंदी में 6 और 5 उर्दू में। 6। आपने रामायण में पीएचडी की? कहाँ से पीएचडी की है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अब्दुल अजीज अर्चन। डॉक्टर अब्दुल अजीज। पहले जहाँ पे नुक्ता है दूसरे पे नहीं है? दोनों पे है। दोनों पे। डॉक्टर अब्दुल अजीज अर्चन। अर्चन, जी। ये अर्चन क्या है? अर्चन अर्चन। अर्चन। ये अर्चना वाला अर्चन है? हाँ जी जी। अरे बंदगी वाह, करने तो ये वाला। आपका तखल्लुस है, बंदगी करने वाला अर्चन। अच्छा ये बात बताइए, तो बढ़िया मिल गए डॉक्टर साहब कि अवध में तुलसीदास जी घर घर सुने पूजे जाते हैं। अवधि में उनने रामायण लिखी। तो आपको रामचरितमानस में अलग अलग प्रसंग हैं, किसी को केवट प्रसंग पसंद है, किसी को मुद्रिका प्रसंग। आपको सबसे मार्मिक प्रसंग कौन सा लगता है? सुंदरकांड हमको पसंद आया। सुंदरकांड। क्यों? और वैसे मैं तो खुद ही कवि हूँ भाई, सही मैंने इस जनपद को पहली दी है। 727 दोहे मैंने कह के दिए। जो मैंने उसमें रोल रखा कि पॉलिटिक्स कैसे होनी चाहिए, बीजेपी अदा कर रही, मगर कुछ चूक हो रही उससे। सुनाइए जरा, सुनाइए कुछ सर से अपने। अब देखिए, मानस से इधर आप इधर आ जाइए रजत। तो ये जो शायर आजम है, इनकी तस्वीर और साफ आएगी। ये तब तक अपना गुटखा पान भी थूक लें। गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं? गुटखा खा रहे हैं। गुटखा बहुत खाते हैं भाई साहब यहाँ। इधर नहीं, इधर ही ठीक है, इधर धूप है। हाँ अब ठीक है। थोड़ा इधर आपके चेहरे को रोशन होना चाहिए जरा, अल्लाह ताला का और भगवान राम का नूर तो नजर आए। देखिए, मैं तो अर्चन साहब है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको सुंदरकांड की कौन सी चौपाइयाँ, कौन से श्लोक पसंद, जरा गा के बताइए। पूरा सुंदरकांड मुझको पसंद है, वो गा मैं नहीं पाऊंगा। पढ़ इसलिए पाएंगे, पढ़ के बता पाएंगे? पढ़ के भी उसमें लिखने की किताब है, उर्दू में है मेरे पास। अच्छा, अरे मैं- पहला श्लोक है शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम, बिल्कुल वही शुरुआत होती है। याद है भाई, लेकिन अब इतना मैं नहीं, 11 पुस्तकें लिखी तो कहाँ तक मैं याद अच्छा तो सर से ही सुना दिया, अपना लिखा तो याद होगा। अपना सब याद है। जैसे बीजेपी वाले जैसे रोल अदा कर रहे हैं, क्या रोल अदा कर रहे मेरा हैं? एक प्रश्न है, प्रश्न खड़ा है, हाँ। प्रश्न खड़ा है, धर्म बड़ा या देश बड़ा है, एक, या धर्म बड़ा या विश्व बड़ा है। मैं अपना शेर सुनाता हूँ। हरम से वास्ता उसका न दैर से, लेकिन न मस्जिद न मंदिर। हरम से वास्ता उसका न दैर से, लेकिन किसी का दिल न दुखे ये ख्याल रखता है। अरे वाह। ये है हकीकत। और दोहे जहाँ तक मैं आपको सुना दूँ, एक मानस से संदर्भ में एक दोहे मानस से संबंधित है कि ठौर नहीं था वास का बनवासी के नाम, ठौर नहीं था वास का बनवासी के नाम, मानस के संदर्भ से घर घर पहुँचे राम। अरे वाह। मानस के संदर्भ से घर घर पहुँचे राम। अपना एक और दोहा सुना दूं जी जी बिल्कुल। कि हृदयहीन कितना हुआ जीवन का अभियान, हृदयहीन कितना हुआ जीवन का अभियान। और उपमा देखिए, नहीं दे रहा हूँ मैं हिंदी को, जी। कि हृदयहीन कितना हुआ जीवन का अभियान, जैसे हो आकाश में मानव रहित विमान, जैसे हो आकाश में मानव रहित विमान। और मैं अपना एक दोहा जो प्यारा है मैं उसको सुना दूँ कि कोई हमारे धर्म का देखे तो विस्तार, कोई हमारे धर्म का देखे तो विस्तार, और धर्म हमारा प्रेम है, सुन ले सब संसार। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए अर्चन साहब, आपने तुलसी बाबा की रामचरितमानस पे पीएचडी की है ना? वैसे तो आप शायर आदमी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आम इंसान है, जिसकी अपनी कोई दलों वाली सियासत नहीं है, वो ज्यादा ईमान की बात करता है ना? वही बात है, वही है आप। आपके हिसाब से अयोध्या मसले का क्या सॉल्यूशन क्या है? प्यार से बैठे सब काम हल हो जाते हैं भाई। मैंने तो ये उसमें सच्चाई में इसका पूरा दिया है कि इस तरह से हल भी हो सकता है। कैसे? जैसे प्रेम से दोनों लोग बैठे, हमारे साले लगते हैं जो आजकल हाजी साहब मर चुके हैं, वो जो मुकदमा लड़ रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मुखिया थे हाशिम अंसारी। हाँ पास है उनका सारा कुछ। तो
वो भी कहते थे और महंत जी भी, दोनों एक प्रेम के साथ एक एक बैठ के जाते थे। हाँ, एक रिक्शे बैठ के जाते तारीख पे। हाँ। तो वो वहाँ के लोग तो यही कहते कि हम लोग खुद का तय कर लेंगे आपस में, बिला वजह का दुनिया भर का इसमें जो पॉलिटिक्स आ रही है। नहीं, ये हम जानिसार अख्तर। जानिसार अख्तर। और अच्छा, ये जानिसार अख्तर की जमीन है ना? खैराबाद यहीं के रहने वाले हैं। जावेद अख्तर के पापा, जादू के पापा जानिसार। जरा दिखाइए भाई। तो इसमें जानिसार साहब के शेर हैं कुछ, जरा 2-3 शेर बताइए उनके, जो यहाँ की जमीन पे हों, थोड़ा अवधी लहजे में हों। याद होंगे आपको तो अर्चन साहब। हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हिन्नों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अरे वाह, ये वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल है। हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। एक शेर इसका बहुत अच्छा है, जानिसार अख्तर साहब का। हाँ। और तो क्या मिला मुझको मेरी मेहनत का सिला। अब ये अतीक भाई आप भी सुनिए कि और तो क्या मिला मुझको मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। जानिसार अख्तर साहब जो यहाँ पे प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट था उससे जुड़े रहे हैं, और मुंबई में इन लोगों का एक कम्यून था जहाँ पर शुरुआती दौर में जावेद अख्तर की परवरिश हुई। हालांकि जावेद और जानिसार के बीच थोड़ा सा अलगाव सा रहता था, बहुत उनके एक बाप बेटे की टिफ रहती भी है कहीं कहीं, और वो इनके मामले में कुछ ज्यादा थी। जावेद इसके बारे में बात भी करते हैं। अच्छा साहब, ये तो सब बात हो गई। कुछ यहाँ पे जैसे आपके इलाके का करघा मशहूर है ना? तो गुलजार ने लिखा, कबीर ने लिखा, तो आपने भी कुछ लिखा है इस पे धागों के ऊपर कुछ? थूक लीजिए, गुटका थूक। भैया किनारे हो, थोड़ा गुटका थूकने दो। हाँ बताइए साहब। उसमें लिखा तो है नज्म में, वो नज्म नहीं है, नस्र में है, गद्य। नस्र है, गद्य पूरा है, गद्य में है, कुछ पद्य में नहीं लिखा आपने? पद्य में नहीं लिखा। जानिसार अख्तर साहब ने कुछ लिखा है इस पे? जानिसार ने भी नहीं लिखा। जानिसार का मेरा कई बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आपकी मुलाकात है जानिसार साहब से? जानिसार अख्तर जी हाँ। अच्छा, सरदार जाफरी का आपने खूब जिक्र किया, एक उनका भी सुना दीजिए कुछ। जाफरी साहब भी कमाल लिखते थे हैं भाई, इस समय याद नहीं, असल में मेरे अंदर रचनाएं घुमा करती हैं। अच्छा, आपको अपना याद रहता है? अपना भी नहीं याद रहता। हाँ। इतना लिख चुके हैं बाबा। अच्छा, अब आप समझिए कि गवर्नर उत्तर प्रदेश ने भी आनर लिया, उत्तराखंड के गवर्नर ने भी आनर लिया। चलिए बढ़िया। ये जिस समाज में साहित्यकारों की इज्जत हो उस समाज में उम्मीद बची रहती है। इधर आओ बच्चे, अरे इधर आओ, इधर। तुम नाक सिनकिना रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज। हसीब। हसीब। तो मोहम्मद हसीब, तुम स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा 5 माह। कक्षा 5 माह। तो ये एक साथ खड़ी बोली भी आ गई और अवधि भी आ गई, माँ अवधि। तो कक्षा 5 में क्या क्या पढ़ाते हैं? ABCD खाली ABCD? झूठ बोल रहा है। उर्दू पढ़ाते हैं। उर्दू की उर्दू? उर्दू। उर्दू में क्या पढ़ाते हैं? अलिफ बे ते सुनाओ पूरा। अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल जाल रे जे छोटी सीन बड़ी सीन स्वाद दुआत तो जो ऐन गैन फे काफ लामलिप हमजा छोटी बड़ी। छोटी बड़ी उर्दू में भी होता है? अच्छा, और हिंदी वर्णमाला में भी होता है छोटी बड़ी? अच्छा, तो ये बताओ कि तुम बड़े होके क्या करना चाहते हो? क्रिकेटर बनोगे, हीरो बनोगे, नेता बनोगे, क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ सोचा है अभी तुमने? हसीब, ये शर्मीला है क्या? शर्मा रहा। बताओ क्या बड़े हो क्या बनोगे? काम करवा। काम करवा? क्या काम करवा? गरम वरम पैक करवा। गरम पैक करवा? क्या पैक करेंगे? पैकिंग करवा। गरम पैकिंग करवा। गरम पैकिंग? गरम कपड़ों की पैकिंग करेंगे। ये गरम कपड़ों की पैकिंग क्या होती है साहब? ये सब पैंट है, शर्ट है, लोअर है, ये सब बनती है। वो उसके बच्चों जो है पैकिंग करते हैं उसका, वो बाहर जाता है सामान। अच्छा, तो बच्चे पैकिंग करते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि गरम कपड़ों की पैकिंग करवा। अच्छा बढ़िया। अच्छा इधर आओ, इधर ले ले। अभी तो तुम बड़ा आगे चौधरी बन रहे थे। इधर आओ, इधर ले, तुम आओ, आ जाओ। अभी सब लोग हसीब को बहुत बता रहे थे हैं। अच्छा हसीब इधर आओ, इधर आओ। हसीब सुनो, ये बताओ, तुमको पता है कि तुम्हारे प्रदेश का नाम क्या है? कौन से प्रदेश में रहते हो तुम? उत्तर प्रदेश का नाम पता है? नहीं पता उत्तर प्रदेश का? अच्छा ये बताओ, तुम अखिलेश यादव को जानते हो? कौन है?
इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी। अच्छा रुक जाइए। ये इमरान प्रतापगढ़ी कौन है? शायर हैं। आजकल जो है छाए हुए हैं शायर। छाए हुए हैं? क्या क्यों छाए हुए हैं बताइए जरा। वो अपनी नज्मों की वजह से छाए कोई नज्म याद है आपको उनकी? याद नहीं है हमें, बस सुना करके। गुस्सा काहे हो रहे हो यार? किसी को इमरान प्रतापगढ़ी की कोई नज्म याद है? इसे याद है? अच्छा ऐसे फिर तुमको टॉफी खिलाएंगे, टॉफी खिलाएंगे। अरे देखो ये चचा बता रहे हैं, इसको याद है क्या? तो लेके आओ इसको। अरे आप कैमरे में उसको चूतिया कह रहे हैं। अच्छा भाई जो सुन रहे हैं वो मान ले कि ये अवध में और बुंदेलखंड के इलाके में चूतिया गाली नहीं होती है, हम लोग यहाँ बड़ा कॉमन सा शब्द है, तो आप ऑफेंड ना हो। नहीं, हम तो आप ही की बात कर रहे हैं, आप उसको चूतिया कर रहे हैं। नहीं सॉरी की बात नहीं भाई, अपनी जबान है, क्या कहाँ करेंगे। वहाँ हमने तुम कह दिया था, उनको बहुत बुरा लग गया था। नेपाल में तुम कहने पे? जी हाँ, तो उन्होंने हमसे कहा बेटा ये भाषा न बोलो, तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलूंगा। आपने कहा आई एम सॉरी? जी। क्या नाम है आपका? मेरा जाकिर खान। क्या करते हैं खान साहब? मैं सब सब्जी बेचता हूँ ठेले पे। सब्जी बेचते हैं? जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे नोटबंदी का दौर आया जी, तो सब्जियों के दाम बहुत कम हो गए, कुछ आपके ऊपर भी कुछ, आप सब्जी यहाँ अपनी बोते हैं कछवारी में या बेचते हैं ठेली पे? ठेली पे बेचते जी। हैं। तो कैसा चल रहा है काम आजकल? बहुत मामला डाउन है एकदम। पहले भी डाउन था? जी हाँ, पहले नहीं, पहले हम दोपहर तक आते 300-400 पैदा कर आते थे, अब 100 रुपए पैदा करने में डाले। 100 पैदा करने में डाले। अरे वो लड़का कहाँ है भाई, सुनवा दो प्रताप है, इमरान प्रतापगढ़ी सुनवा दो। ये लड़के से मैंने पूछा अखिलेश यादव जानते हो? बोला नहीं हम इमरान प्रतापगढ़ी को जानते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ के एक मकबूल शायर हैं, बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, आप लोगों ने बताया। दिल्ली में भी हमने इनका नाम सुना है। प्रताप भाई मैं बोल रहा हूँ इमरान प्रतापगढ़ी। तो आपको उनकी कोई नज्म याद है? नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं। छोटे बच्चे को याद है कोई? अरे सर ये इतने शर्मीले लोग हैं। ये देखो ये बिटिया रानी, क्या ये कितने साल की है बच्ची? 2.5 साल। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। नाम बता दो। अलीशा। अच्छी बात है। बाबूजी आपका क्या नाम है? हमारा तो बन्नू नाम है। बन्नू? बड़ा मजनू जी, लैला मजनू। तो ये आपका नाम मजनू किसने रखा? हमारी कैसेट चल रही है बराबर। कैसेट चल रही है, जरा सुनवाइए क्या है कैसेट में? आपको मालूम ही नहीं है। लैला मर गई? क्या है लैला कहाँ है भाई? ऊपर चली गई। ऊपर चले गए। तो ये बताइए मजनू साहब कि आपका नाम ये किसने रखा मजनू? ये हम अपनी तरफ से रख लिया, पैदा जब हुए रहे तब यही रख लिया। पैदा हुए नाम मजनू रख लिया। तो मजनू नाम क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं? और हमारी यही समझ में आया नाम, बस लैला के दीवाने। लैला के दीवाने हैं। तो कुछ गाते भी हैं लैला मजनू वाला गाना? कोई नहीं गाते, जाहिल। अरे नहीं जाहिल तो कोई नहीं होता, जिसको दुनियादारी समझ में जाहिल कैसे हो सकते? तो काम क्या करते हैं यहाँ मजनू साहब? मजदूरी करते। मजदूरी? क्या मजदूरी करते हैं? यही ईंट गारा है। तो अब ये बताइए, अब चच्ची जान का तो इंतकाल हो गया, तो रोटी कौन ठोकता है? अपने आप ही। अपने आप ठोकते हैं। तो बेटा बहू कोई नहीं है? बेटा है, बहू नहीं है। निकाह नहीं पढ़वाया अभी? निकाह पढ़वा दीजिए, अब आपकी उम्र रोटी ठोकने की थोड़ी है। बेटा बहू मिलके ठोके रोटी। अभी हम अपनी शादी फिर करेंगे। अच्छा है, ये जुगाड़ में कौन ये अपनी जुगाड़? ये अपने जुगाड़ में। नहीं अच्छी सरकार बन जाए तो जो है करेंगे। अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी तो आप निकाह दोबारा पढ़ेंगे? तो कहीं देखा किससे कोई राजी है? हाँ बहुत ही राजी है। बहुत राजी हैं। इतने हैंडसम है तो राजी तो है। हैंडसम है? अच्छा तो अगर अखिलेश की सरकार मान लीजिए नहीं बनी तो निकाह नहीं पढ़ेंगे? तब नहीं होएगी। जब बीजेपी या हाथी की सरकार बन गई तो? नो 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 नो। अखिलेश भैया जिंदाबाद। तो अखिलेश भैया को ये बात पता है कि आपने निकाह की कसम खा रखी उनकी सरकार बनने पे? पता तो होएगी। बताइए, हम जा रहे हैं अभी अखिलेश से मिलने 1-2 दिन में। न्योता देते हैं आपकी तरफ से? हाँ दे दो। हाँ दे दो न्योता। जब न्योता दावत दोगे कि सब ऐसी छूची देंगे? देंगे। इनको ले लो, शादी करनी नहीं चाहिए। अच्छा ये मजनू भाई हैं जो शादी, कितनी उम्र है आपकी? हमारी हुई है 45 साल। अरे तब तो ठीक है भाई, कर लें तो शादी। क्यों आप ऐसे, किसी भी कोई भी उम्र 45 साल हो हो, गए। जब प्यार मिल जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि लैला तो ऊपर चली गई, फिर मजनू ने तो फिर दूसरी ब्याह किया नहीं कभी? उसमें मरा थोड़ी ना है। अच्छा उसमें मजनू मर गया था, इसमें नहीं? ये नाम के मजनू है ना, नाम नाम की लैला थी। क्या नाम है आपका? असलम। ये असलम भाई
एक बात बताइए कि ये सब लोग आपके कुंवारेपन का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आपकी मर्जी, आप ना कुंवारे अच्छी चीज है। तो मायावती कुंवारी, हम कुंवारे, और कलाम भैया कुंवारे रहे। मायावती कुंवारी, कलाम भैया कुंवारे। ये अवध की सबसे प्यारी चीज है कि सबको भैया कह के बात करते हैं। कलाम भैया मिले कभी आप? अरे वो भाई रहा है हमारा, भाई रहा है हमारा। कैसे? तब हमारे हिंदुस्तान में वो रहा है, राष्ट्रपति रहा है। चाचा, आप इनका निकाह क्यों नहीं करवाए? आप तो बुजुर्ग हैं। मतलब जो शादी करने को कहा है, हम संन्यास ले लिया। आप संन्यास ले लिया? काहे संन्यास काहे ले लिया? हमारी मर्जी की बात है। मर्जी की बात। अब हमारे तब शादी भले पूरा नाम ले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। ये बड़ी आफत है, अखिलेश यादव ना हो गया, अरोड़ा मैरिज ब्यूरो हो गया। ये मजनू भाई कह रहे हैं हम दूसरा निकाह तब पढ़ेंगे, आप कह रहे हैं कि अखिलेश है। तो अब तक 5 साल अखिलेश थे, काहे नहीं निकाह पढ़ा? सरकार अखिलेश है कोई मौलवी थोड़ी है जो आके वो कलमा पढ़ा है। यही होता है। और एक बात और भी है। हाँ, कहिए। मायावती सरकार तो भाई तो छुट्टी 2 घंटे की मुसलमानों की होती थी नमाज पढ़ने, अब वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया। ये आप उनसे खफा हैं। हम लोग इसलिए अखिलेश यादव को, क्या किस चीज की छुट्टी? नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी मिलती थी। कहाँ पे मिलती थी? पूरे यूपी में। जुमे के दिन, जुमा हम लोग का होता है नमाज, उसमें उन्होंने बंद कर दी छुट्टी हम लोगों की 2 घंटे। अच्छा, ये आपने बढ़िया टॉपिक उठाया। एक बात बताइए। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाइत्तेफाकी रखता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए बच्चों के 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, आपने कहा है ना? तो इस पे कोई जो सिख बच्चे होंगे वो कहेंगे हमें गुरुद्वारा जाने की छुट्टी चाहिए, जो हिंदू होंगे वो कहेंगे हमको दोपहर की आरती में जाने की छुट्टी चाहिए। जबकि स्कूल तो एक ऐसी जगह है कि धर्म काम आपका घर का चीज है। आप घर पे हो तो नमाज अदा करो, आरती करो, स्कूल का इससे नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी समझ में एक दूसरा पेच अटका हुआ है। चाचा जान, आप भी बताइएगा कि एक सरकार कोई भी आती है और आपको जुमे की छुट्टी दे जाती है तो आप खुश हैं, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ स्कूल, अस्पताल है, नौकरी नहीं, मदरसे में अगर अच्छी पढ़ाई हो रही हो तो, अगर कंप्यूटर और गणित ये सब पढ़ाए जा रहे हो तो आप लोग उसकी मांग क्यों नहीं करते कि भैया हमारे यहाँ अस्पताल बढ़िया दो, है, या नौकरी के बढ़िया साधन दो, सस्ता लोन मिले? जुमे की छुट्टी पे क्यों अटके हुए हैं? जुमे की छुट्टी से क्या होगा? अल्लाह ताला ने भी तो यही कहा है ना कि जो काम करेगा उसको बरकत मिलेगी। तो काम करने के मौके नहीं मांगते हैं आप लोग, जुमे की छुट्टी मांगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा ये सरकार अखिलेश यादव बने, कुछ हमारे खैराबाद में उन्नत कराएं। वो नहीं, अब ये उन्नत तो कराएं। आप कह रहे हैं कि मायावती से आप गुस्सा हैं क्योंकि उन्होंने जुमे की छुट्टी हटा दी। ये जो नोटबंदी किया, इस पे सब बच्चे हमारे ये सब काम करने वाले हैं, सब बेघर हो गए। तो बच्चों को तो वैसे भी काम नहीं करना चाहिए, बच्चों को तो स्कूल भेजना चाहिए। नॉलेज वाले बच्चे हैं, उम्र से ऊपर हो गए हैं, तो वो तो काम करते हैं बेचारे। जब सब ठाव घूम रहे हैं गली गली में, थोड़ा तो उनको ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन ये बताइए, आप लोग जुमे की छुट्टी जरूरी है कि अस्पताल और स्कूल? आप बताइए, आप नौजवान आदमी हैं। नहीं, छुट्टी की बात कह रहे हैं 2 घंटे की, उसमें कोई इम्पोर्टेंट आइटम नहीं कि 2 घंटे छुट्टी हो, लेकिन इतना हो सकता है कुछ तो छूट दी जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आधा घंटा होता है, ठीक है, तो आप 1 घंटा कर सकते हो कि बच्चा जाए वहाँ पे और नमाज पढ़ के चला है। कितने बच्चे नमाज पढ़ते हैं असलम भाई, आप बताइए? 90% तो पढ़ते हैं जुमे के दिन। 99% पढ़ते हैं। 99 तो मतलब वो हफ्ते में सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं? पढ़ना तो डेली चाहिए, लेकिन नहीं, आप देखिए ऐसी हिसाब से बात करिए। जाकिर साहब, आप कह रहे हैं कि बच्चे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं? नहीं, मतलब ये नहीं कह रहे, पढ़ते नहीं है। हाँ, पढ़ना चाहिए। देखो, पढ़ना चाहिए। ये देखिए आप, एक सेकंड, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर कोई मानता है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे मत कहिए ना कि हम कि बच्चे सोएगा कि वो सुबह उठ के ईशा की, फर्ज की, सबकी नमाज। ऐसा नहीं, बच्चे हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, हेलो भाई साहब, हमारा बच्चा करीब 10 साल का है। हाँ। आज तक उसने फजर की नमाज 5 टाइम की पढ़ता है, 1 कुरान पढ़ता है पारा रोज। अच्छा, इतनी मेरी सख्ती उस बच्चे पे है। और घर के बच्चे, अच्छा एक बात बताइए, हाँ। आपकी सख्ती है, हाँ। लेकिन ये तो प्रेम की चीज है ना। धर्म को जरूर नहीं, याद रखते रहो। नहीं, धर्म को याद तो, पर सख्ती से क्यों? ये तो आदमी की अपनी मर्जी से होना चाहिए ना। नहीं तो जब उसको हमने सख्ती की थी, अब वो रिले हो गया। अब खुद चाबी उसके हाथ में रहती, कुंडी खोला, चला गया सुबह मस्जिद, नमाज पढ़ के आया, फिर अपनी मम्मी को जगाया, चाय बनी, स्कूल चला गया 9 बजे। अच्छा एक बात है, वो तो नमाज पढ़ने जाता है,
आप क्यों नहीं जाते हैं सुबह की नमाज हमको पढ़ने? साहब बीमारी है पेशाब की तरह, इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ। मैं जुमे को ठेला अपना नहीं लगाता हूँ, सिर्फ नमाज के चक्कर में मैं रोजी छोड़ देता हूँ उस दिन, मैं अपनी नमाज के लिए। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? हाँ चाचा जान, क्या सोचे मैं बताऊं? कांग्रेस के बारे में क्या, आपको कांग्रेस कैसी पार्टी है? ठीक पार्टी, अच्छी है पार्टी। अच्छी पार्टी है। कोई नाराजगी कांग्रेस से? हाँ रही नाराजगी, वो जब बाबरी मस्जिद जो है मतलब ढाई गई, उस वक्त जो है ये कांग्रेस की दौर था ये, उसी वजह से जो है कांग्रेस जो है पीछे होती गई। लेकिन अब तो कांग्रेस सपा के साथ आ गई है, तो ये इसलिए सपा के साथ कांग्रेस आई है क्योंकि सपा को वो उसको बीजेपी को मतलब जो नीचे से करना है भाई, इसलिए जो है अगले कोई ऐसा नहीं कि कुछ इनके सिद्धांत हो आपस में, कांग्रेस के सपा की सिद्धांत मिल गए इसलिए आ गए? सिद्धांत मतलब ये तो खरा हमें नहीं मालूम है कि मिले कि नहीं मिले, लेकिन हाँ ये आपस में जब जुड़ गए ना ये तो और मतलब कैंडिडेट तो समाजवादी के ज्यादा निकलेंगे, इसलिए हम लोग समाजवादी की जो सरकार चाहते हैं, इसलिए हाथ। और आप लोगों के पास तो समाजवादी सरकार की वजह भी है कि मजनू भाई को दोबारा निकाह पढ़ना है और असलम साहब को पहली बार पढ़ना है। ये देखिए दो दूल्हे नजर आ रहे हैं सामने। अब ये अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है, फ्लाईओवर, अस्पताल, स्कूल बनवाएं वो ठीक है, ये खैराबाद के न्योते हैं दो, अगर उनकी सरकार बन गई तो ये दोनों लोग निकाह पढ़ेंगे। हैं आपने लड़की खोज रखी कि वो भी अखिलेश खोजेंगे? आप धुनी ये भी काम वही करिए। अच्छा लड़की भी अखिलेश यादव ढूंढेंगे? लौंडा है तो धुनी है कौन? अच्छा वो लौंडा है आपका तो वो ढूंढेगा, भतीजा है। अच्छा तो ये बात आपने यहाँ के अतीक साहब कहाँ है? अतीक साहब, अरे अतीक साहब भैया इधर आइए, यहाँ दो निकाह तय हो रहे हैं। ये असलम साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इनका भतीजा है और उसकी जिम्मेदारी की सरकार बनने के बाद इनके लिए बेगम खोजे। नहीं ठीक बात है, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे सबसे बड़े हैं, हम लोग से बड़े हैं उम्र में। अरे उम्र का क्यों हवाला दे रहे हैं? निकाह की बात हो रही है, अब मतलब उम्र देख के निकाह होगा? तो इन्होंने हमारी करवाई है ना। अब वो खुद राजी हैं, कह रहे हैं अखिलेश सरकार बनेगी तो हम निकाह पढ़ेंगे। सरकार बन गई कब चलूंगा? हाँ तब ये करेंगे वादा। नहीं लेकिन ये कह रहे हैं कि वो हमारा लौंडा अखिलेश वो खोजेगा। अरे बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये इस एरिया के सबसे बड़े सपोर्टर हैं समाजवादी के। अच्छा तो फिर मतलब राधेश्याम जायसवाल जो यहाँ से लड़ रहे हैं सदर के विधायक, उनको कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में ये भी चीज जोड़ लें हाँ कि खैराबाद में दो बुजुर्गों के निकाह करने। मजनू भाई कहाँ गए? अच्छा आपके लिए भी अखिलेश को खोजना पड़ेगा, खुद खोज लेंगे? अखिलेश को खोज, अखिलेश सूबा न चला चच्ची जान खोजते फिर। यही तो एक नौजवान की मिसाल है। बहुत खराब है। हाँ मायावती खराब है तो खराब कही भाई। अरे हम तो आपके निकाह की बात कर रहे हैं, मायावती चले गए। हाँ कैसी चच्ची चाहिए आपको? बहुत जवान हुए मुझे बहुत जवान हुए तो पर हमरे जैसी हो कि जवान हो? जवान हो। अच्छा एक बात बताइए, आपका लौंडा जो है वो राजी होगा इस पे? वो सब राजी कर लेंगे। चलिए साहब, सियासत से बात शुरू हुई, धागे, शतरंज के बाद करगे के बाद सरकारें, और सरकारों के बाद शादी के गठबंधन तक लौटी। अखिलेश यादव अपने मैनिफेस्टो में दो चीजें जोड़ लें। खैराबाद के दो बुजुर्ग हैं, उनके नाम है मजनू और असलम। कह रहे हैं हमारा भतीजा है अखिलेश और वो हमारा निकाह पढ़वाएगा अगर सरकार बन गई तो। सपा के मैनिफेस्टो में ये नहीं हो सकता है, जनता के मैनिफेस्टो में है। पब्लिक की एक और बात खोजने के लिए दी लल्लनटॉप.com की टीम निकलेगी। बाराबंकी की रामनगर सीट भी हमारा इंतजार कर रही है, वहां पे जाएंगे और देखेंगे अरविंद सिंह घोष, अखिलेश के लेफ्टिनेंट, कैसा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुश्किलें हैं इस बार उनके सामने। और कल लखनऊ में हमारा शो है दी लल्लन टॉप शो, जिसमें सियासत के कई अनचीने पहलुओं पर हम बात करेंगे। नेताओं को नहीं बुलाया है, आप जनता के अलग अलग नुमाइंदों को बुलाया है। किस्से, कहानी, हास्य व्यंग, शायरी, संगीत और जनता का घोषणा पत्र। 4:30 बजे होटल ताज विवांता के बगल में जो अम्बेडकर पार्क है उसी में ये सभा होगी, लल्लन टॉप शो होगा। यहाँ पे रैलियों की तरह टेम्पू में भर भर के पैसे देके लोग नहीं लाए जाते हैं। आप हमारी मोहब्बत के मारे, हम आपके मोहब्बत के मारे, हम सब लोग जुटेंगे और खूब बदकही होगी लखनऊ अंदाज में। अपना खूब ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है, मेरा गला भी बैठ रहा है, गुनगुना पानी पीजिए और वोट जरूर डालिए, सही को डालिए, जो आपके विकास की बात करे उसको डालिए, जात मजहब के चक्कर में मत पड़िए। शुक्रिया। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सेन जो पहली बार
अवध के मजे ले रहे हैं। शुक्रिया।